देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कमोडिटी के प्राइस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, है ना। उस कमोडिटी का क्या है बेटा, नेचर, मतलब कमोडिटी कैसी है ना, ड्यूरेबल नेचर की है, नॉन ड्यूरेबल नेचर की है। तो कहीं ना कहीं किसी भी कमोडिटी का जो नेचर है वो उसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है ना। जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज, है ना, prevailing in the market which affect the elasticity of demand. Ordinary necessary like salt, oil, textbooks, etc. tend to have inelastic demand. है ना, there are different type of commodity prevailing in the market in effect elastic of demand. बता रहा है कि अगर हम बात करें ऑर्डिनरी या नेसेसरी आइटम या गुड्स की, जैसे ऑयल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, इनकी जो डिमांड होती है इनइलास्टिक होती है। कैसी होती है बेटा, इनइलास्टिक। अभी मैंने बताया था इनइलास्टिक का क्या नेचर होता है बेटा, मतलब इनके प्राइस में चेंज हो जाता है फिर भी इनकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं होता है ना। वेयर इज लग्जरी आइटम लाइक एयर कंडीशनर, फैशनेबल गुड्स, गारमेंट्स एक्सेट्रा हैव इलास्टिक डिमांड, इनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्यों, इनके प्राइस में थोड़ा सा कम या ज्यादा हुआ तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी, है ना। तो पहला तो यह है कि किसी भी कमोडिटी का जो नेचर होता है वो उसकी डिमांड को क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फिर आते हैं सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखिए क्लियर है, अगर किसी चीज का, किसी गुड्स का, कमोडिटी का एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो वहां पे डिमांड क्या होगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, है ना, इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब गुड्स विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट टेंड टू हैव मोर इलास्टिक डिमांड, है ना। अगर किसी गुड्स का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ही ज्यादा क्या होगी, इलास्टिक होगी। मतलब किसी एक सब्स्टिट्यूट में प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। जैसे हमने देखा था टी एंड कॉफी का रिलेशन, है ना, टी और कॉफी क्या है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो अगर मान लो टी का प्राइस कितना है, 5 रुपीज है, और कॉफी का कितना है, 15 रुपीज है। अब कॉफी अगर थोड़ा सा कम होती है या टी बढ़ जाता है, सपोज टी का प्राइस कितना हो जाए, 10 रुपीज हो जाए, तो ज्यादातर लोग किस में स्विच कर जाएंगे, कॉफी की डिमांड में। तो यहाँ पर डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। इलास्टिक होने का मतलब थोड़े से चेंजेस होने पे डिमांड क्या हो गई, इन्फिनिट हो गई, है ना, अभी हमने देखा है ना। वेयर गुड्स विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर कोई गुड्स ऐसी है तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वहां पर डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। मतलब इस केस में अब देखिए, ऐसी गुड्स है इनका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो प्राइस अगर उस गुड्स का कम या ज्यादा हो फिर भी उसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये कैसी हो गई, इनइलास्टिक डिमांड हो गई, है ना, क्लियर हो रहा है ना। द कंज्यूमर डू नॉट हैव टू क्लोज सब्स्टिट्यूट इफ दे हैव बाय गुड ओनली, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो मजबूर हो जाएंगे वो सिंगल गुड्स जो मार्केट में उसी को परचेस करने के लिए। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो ईडी इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर मार्केट में किसी भी चीज का, किसी भी कमोडिटी का एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर जाएगी बेटा, इफेक्ट करेगी। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस का मतलब होता है किसी कमोडिटी को हम कई चीजों में यूज करें या बार बार यूज कर सकते हैं। तो कमोडिटी दैट कैन बी पुट ऑन वेराइटी ऑफ यूजेस, मतलब ऐसी कमोडिटी है जो वेराइटी ऑफ यूजेस, है ना, उसको कई बार यूज किया जा सकता है तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, है ना, डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। अदर हैंड द कमोडिटी सच एज पेपर, सॉरी, हाँ, सच एज पेपर एज ओनली फ्यू यूज इट डिमांड लाइक लेस इलास्टिक। अगर कोई ऐसी गुड्स है जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा बार यूज नहीं किया जा सकता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी, है ना। मतलब उसमें देखा जाए तो इलास्टिसिटी कम होगी, है ना, परफेक्ट इलास्टिसिटी कम होगी वहां पे। और अगर कोई डाइवर्सिफाइड गुड है या जिसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, वहां पे डिमांड क्या होगी उसकी, इलास्टिक होगी। ठीक है,
फिर आते हैं इनकम लेवल ऑफ द बायर। हाँ, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल। देखिए ये तो सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट। इट्स बायर, अगर कंज्यूमर या उस गुड्स को परचेस करने वाला जो उसका बायर है उसकी इनकम ज्यादा है तो वो डिमांड क्या कर देगा, वहां पे जो ईडी होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कैसी होगी, वो डिमांड ज्यादा करेगा। तो इफ द बायर्स हैव गुड्स हाई एंड कंज्यूम व्हेन हाई लेवल ऑफ इनकम दे विल नॉट, है ना, वो थर्ड बाय द राइज इट्स प्राइस, सो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सेप्टेड टू बी लो, है ना। तो वहां पे डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी, लो हो सकती है। इफ द इनकम लेवल ऑफ बायर इज लो, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सेप्टेड हाई, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी, हाई होगी। मतलब इनकम अगर किसी कंज्यूमर की कम है, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या होगी वहां पे, सॉरी उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी वहां पे, कम हाई हो जाएगी। और अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो हाई है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इनकम का भी इफेक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे यहाँ पे।